डर बहुत अजीब शब्द है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया डरना चाहिए, गलती मत करना, लोगों की बात मानो, अच्छे बच्चे बनो, भगवान से डरो, समाज से डरो, परिवार की इज्जत का डर रखो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अदृश्य जेल बन गई। और सबसे हैरानी की बात, तुमने उस जेल को ही अपना घर समझ लिया। कभी तुमने खुद से पूछा, यह डर मेरा है भी या किसी और का दिया हुआ है? एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसे सांप से डर नहीं लगता, उसे अंधेरे से भी डर नहीं लगता। वह हर चीज को छूना चाहता है, हर चीज को जानना चाहता है। फिर अचानक कोई कहता, उधर मत जाना, यह मत करना, वैसे मत बैठो, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत रो, और धीरे धीरे मत का पहाड़ खड़ा हो जाता है। इसी पहाड़ का नाम है समाज, और उसी पहाड़ की छाया में पैदा होता है डर। ध्यान से देखना, जहां भी चाहिए होता है वही डर पैदा होता है। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा दिखना चाहिए, लोग मुझे अच्छा समझे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कभी किसी फूल ने सोचा, मुझे गुलाब जैसा होना चाहिए। कभी किसी नदी ने कहा, मुझे समुद्र बनने की जल्दी है। नहीं, वे बस बहते हैं, वे बस खिलते हैं। उनके भीतर कोई तुलना नहीं, इसलिए उनके भीतर कोई डर भी नहीं। मनुष्य अकेला ऐसा प्राणी है जो अपने होने से शर्मिंदा है। वह हमेशा किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, और जहां नकल है वहां डर निश्चित है। क्योंकि नकल करने वाला हमेशा सोचता रहेगा, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो। लेकिन जो स्वयं है उसे किस बात का डर? यहीं से यात्रा शुरू होती है। डर को मिटाने की नहीं, डर को पहचानने की। तुम डर से लड़ते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें बताया गया डर कमजोरी है। लेकिन क्या कभी तुमने बिना लड़ाई किए डर को देखा है? कल्पना करो, रात का अंधेरा है, दूर एक पेड़ खड़ा है, तुम्हें लगता है वहां कोई भूत है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस बदल जाती है, शरीर कांपने लगता है। लेकिन सुबह सूरज निकलता है और पता चलता है वह तो सिर्फ एक पेड़ था। अब सोचो, क्या भूत चला गया या केवल अंधेरा चला गया? डर भी ऐसा ही है। डर को मिटाना नहीं पड़ता, बस जागरूकता का सूरज उगाना पड़ता है। डर कभी दुश्मन नहीं था, अज्ञान दुश्मन था। तुम डर से भागते हो तो वह तुम्हारा पीछा करता है। तुम रुक जाते हो और उसे देखने लगते हो तो वो बदलने लगता है। डर ऊर्जा है, बिल्कुल वैसी ही जैसी नदी का पानी। अगर तुम उसे रोक दोगे तो वह दलदल बन जाएगा, अगर उसे बहने दोगे तो वही नदी खेतों को जीवन देगी। ऊर्जा कभी बुरी नहीं होती, हमारी अचेतना उसे पीड़ा बना देती है। इस क्षण अपनी आंखें बंद करो और याद करो, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? अस्वीकृति, अकेलापन, मृत्यु, या अपने असली रूप में जीने का साहस? देखना, शायद सबसे बड़ा डर लोगों का नहीं है, सबसे बड़ा डर खुद से मिलने का है। क्योंकि जिस दिन तुम खुद से मिल गए, उस दिन सारी नकली पहचानें गिर जाएंगी। जीवन किसी परीक्षा का नाम नहीं है, यह कोई प्रतियोगिता भी नहीं, यह एक रहस्य है। और रहस्य को समझा नहीं जाता, जिया जाता है। तुम हर दिन भविष्य की चिंता करते हो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन भविष्य कहाँ है? क्या तुमने कभी उसे छुआ? क्या कभी उसे देखा? भविष्य सिर्फ मन की कल्पना है, अतीत सिर्फ स्मृति है, और जो वास्तव में है वह केवल यह क्षण है। डर हमेशा भविष्य में रहता है, जागरूकता हमेशा वर्तमान में। इसलिए जहां वर्तमान है वहां डर टिक नहीं सकता। एक पक्षी जब पहली बार घोंसले से उड़ता है, उसे भी डर लगता होगा, लेकिन वह उड़ना इसलिए नहीं सीखता क्योंकि उसे साहस है। वह उड़ना सीखता है क्योंकि जीवन उसे बुला रहा है। जीवन हमेशा तुम्हें अज्ञात की ओर बुलाता है, और समाज हमेशा तुम्हें पुराने पिंजरे में रोकना चाहता है। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम पिंजरे की सुरक्षा चुनोगे या आकाश की अनिश्चितता? याद रखना, स्वतंत्रता कभी सुरक्षित नहीं होती, लेकिन सुरक्षा कभी स्वतंत्र नहीं होती। डर को दुश्मन मत बनाओ, उसे मित्र की तरह देखो। वह तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे सामने कोई नया द्वार खुलने वाला है। जब अगली बार डर आए तो भागना मत, बस मुस्कुराना और उससे पूछना, तुम मुझे बचाने आया है या मुझे जगाने? शायद उसी क्षण तुम्हें पहली बार पता चले कि ताकत डर के दूसरी तरफ नहीं थी, ताकत डर के भीतर ही छिपी बैठी थी। और जिस दिन तुमने उसे देख लिया, उस दिन कोई तुम्हें आजाद नहीं करेगा, क्योंकि तुम स्वयं आजादी बन जाओगे। और अब एक प्रश्न तुम्हारे सामने रखता हूं, अगर इस धरती पर कोई भी मनुष्य न होता, न कोई देखने वाला, न कोई प्रशंसा करने वाला, न कोई आलोचना करने वाला, तो क्या तुम्हें अभी भी डर लगता? जरा महसूस करना, डर का कितना बड़ा हिस्सा दूसरों की आंखों से पैदा होता है। तुम अपने जीवन को नहीं जी रहे,
तुम दूसरों की कल्पनाओं में जी रहे हो। किसी ने कहा तुम्हें सफल होना चाहिए, किसी ने कहा तुम्हें हमेशा मजबूत दिखना चाहिए, किसी ने कहा रोना कमजोरी है, और तुमने इन सब आवाज़ों को अपनी आवाज़ समझ लिया। लेकिन जो आवाज़ उधार ली गई हो वह कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। एक नदी को देखो, वह कभी नहीं पूछती मुझे किस दिशा में बहना चाहिए। पहाड़ रोकता है तो वह मुड़ जाती है, पत्थर मिलता है तो उसे छूकर निकल जाती है। उसे किसी से लड़ना नहीं आता, उसे केवल बहना आता है। इसीलिए वह अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। मनुष्य बहना भूल गया है, वह हर मोड़ पर अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है। यही संघर्ष डर बन जाता है। और सुनो, तुम्हारे भीतर जो कांपता है उसे तुरंत शांत मत करो, उसे महसूस करो। उस कांपने में भी जीवन धड़क रहा है। सूखा हुआ पेड़ कभी नहीं कांपता, कांपते तो वही पत्ते हैं जिनमें जीवन है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे भीतर डर उठे तो उसे बीमारी मत समझना, शायद वह जीवन की दस्तक हो। शायद अस्तित्व तुम्हें किसी नए आकाश की ओर बुला रहा हो और तुम पुराने पिंजरे की सलाखों को पकड़कर बैठे हो। सोचो, क्या सचमुच पिंजरा सुरक्षित है या सिर्फ परिचित है? क्योंकि मन परिचित को सुरक्षा समझ लेता है, चाहे वह परिचित धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा का दम ही क्यों न घोट रहा हो। जीवन हमेशा अज्ञात का निमंत्रण है और अज्ञात के द्वार पर डर पहरेदार बनकर खड़ा रहता है। यदि तुम उस पहरेदार को देखकर लौट गए तो तुम वही रहोगे जो हमेशा थे। लेकिन यदि तुमने उसकी आंखों में देखा और एक कदम आगे बढ़ा तो शायद वहीं से तुम्हारा नया जन्म शुरू होगा।